हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेद और पुराणों के बारे में, जिससे हम 40 एमसीक्यूज़ के ज़रिए कवर करेंगे, जो एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, रेलवेज़ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो मुख्य लक्षण वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? प्रकृति की उपासना करना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? कुल 18 है। तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप? गोधन। क्या है? गोधन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो कौन है प्रथम विधि निर्माता? मनु। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मनु। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये कौन से उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो कौन से कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या है 4। कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो कौन से वेद में दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो कौन सा है महत्वपूर्ण अंग वैदिक गणित का? शुल्व सूत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शुल्व सूत्र। अगला है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन से फसल का नहीं था? तंबाकू। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला सवाल है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए हुआ है? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? दर्शन पर आधारित पुस्तक है। अगला, योग्य दर्शन के प्रतिपादक है। योग्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। अगला है, न्याय दर्शन को प्राचारित किया था। तो किसने किया था न्याय दर्शन को प्राचारित? गौतम ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। अगला है,
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 800 ईस्वी सन पूर्व से 600 ईस्वी सन पूर्व का काल किस युग से जोड़ता है? तो ये कौन से युग से जोड़ता है? ब्राह्मण युग से जोड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पे लड़ा गया? परुशुनी तट पे लड़ा गया। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णत्व सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? तो कौन है? बादरायण। क्या है? बादरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। अगला है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे ये? पंजाब में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। अगला है शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योतिष। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। कौन सी है? सिंधु। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो कौन सी शासन प्रणाली थी लोकप्रिय वैदिक युग की? गणतंत्र। कौन सी थी? गणतंत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से पता चलता है? यजुर्वेद में पता चलता है। अगला सवाल है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। कौन से विषय से संबंधित है? चिकित्सा। अगला सवाल है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कौन सी है? संख्या दर्शन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। अगला सवाल है अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वो है पाणिनि। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्राचीनतम पुराण है। कौन सा पुराण प्राचीनतम है? मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में डैश सूक्त है। तो कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 40 MCQs जो कि वेद और पुराणों पर आधारित थे और SSC, CHSL, MTS, GD, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।